देखिए, मेरा काम केवल भाषण देना नहीं है, मेरा काम है कि वास्तव में ये जो प्रयोजन है इस हिंदू राष्ट्र को एक करने का, इस समाज के अंदर हिंदू क्यों एकत्रित नहीं है, उसकी जो मूल समस्या है उस मूल समस्या से अवगत करवाना। और देखिए, मैं किसी के प्रभाव में आकर कभी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ वो बोलता हूँ जो परमात्मा की प्रेरणा है, मैं बोलता हूँ वो बोलता हूँ जो सनातन की संस्कृति है, मैं बोलता हूँ वो बोलता हूँ जो वास्तविक सत्य है, जो विज्ञान सम्मत है। इसलिए हमें अपने उस शिक्षा की तरफ लौटना होगा। हमारी शिक्षा के बारे में क्या कहा जाता है? हमारी शिक्षा के बारे में कहा जाता है सा विद्या या विमुक्त, ये जो मुक्त करती है किससे? दुखों से। आज के समय हम दुखों से ही तो त्रसित है ना, आपस में प्रेम नहीं है और दुखों से त्रसित होकर के ही तो नशे का शिकार होते हैं, दुखों से त्रसित होकर के ही तो गलत काम करते हैं, जेलों में सड़ते हैं, दुखों से त्रसित होकर के ही तो क्यों सनातन धर्म अप्रिय लगता है कि विधर्मी बनना पड़ता है। और इसके लिए मूल जड़ क्या है? इसके मूल जड़ है जातिवाद। हम हर सम्मेलन में कहते हैं जातियों में मत बढ़ो, हर सम्मेलन में हम ये कह रहे हैं कि जातियों में मत बढ़ो। संसार में भारतवर्ष को यदि किसी ने इस दुर्गति तक पहुंचाया है तो वो है अनेक मत पंथ संप्रदाय और ये जातिवाद। आज जरा आ जाओ, इसका परीक्षण कर लेते हैं। ये जातिवाद में जब हम कहते हैं कि भाई जातिवाद में मत बढ़ो, तो फिर उसकी जड़ में जाओ। क्यों बन रहे हैं? क्यों बन रहे हैं? एक आदमी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, एक उससे नीचा मानता है और दूसरा उससे नीचा मानता है। अरे भाई, जब तक ये जो ऊंच नीच वाली भावना है ना, इसको नहीं हटाओगे तो उन्होंने तो अपने संगठन बना दिए हैं। वो जो छोटी जाति के अपने आप को समझते हैं, उन्होंने जो अपने संगठन बना दिए हैं, वो हमारे पास क्यों आएंगे? क्या कारण है? क्या वास्तव में कोई आदमी ऊंचा नीचा होता है? क्या वास्तव में कोई छोटा बड़ा होता है? नहीं होता। तो ये कौन किसको समझाएगा? तब जाकर के जातियों में नहीं बंटेंगे। कौन किसको समझाएगा? ब्राह्मण कहेगा कि जाति से ऊंचा नहीं होता और जाति नहीं होती, तभी तो नहीं बंटेंगे। बताओ, यदि ब्राह्मण यह कहे कि नहीं मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ऊंचा हूं, तुम नीच हो, तो क्या जातिवाद छूटेगा? और आइए इस जाति का परीक्षण कर लेते हैं। और क्यों ब्राह्मण ये कहे कि हम श्रेष्ठ हैं और आप भी श्रेष्ठ हो? क्यों कहे वो? हमारे ही समान आप हो, क्यों कहे? ये जातिवाद कब से चला है? दुनिया को यह समझाओ कि भारत देश का तो साहित्य नष्ट कर दिया गया। यहां पर विधर्मी आए, उन्होंने हमारे धार्मिक साहित्यों को जला करके नष्ट कर दिया। हमारे जैसा विद्वान, हमारे जैसा विज्ञान इस भूमंडल में कहीं पर भी नहीं था। प्रिंसटन के एक प्रोफेसर है हेनरी बर्चर्ड, उन्होंने कहा है ये जो गणित की जितनी प्रक्रियाएं ली है ना, ये ब्रह्मगुप्त से ली है हमने। दुनिया में गणित के समान गणित जो है वो वैज्ञानिकों को हमने दिया है, वो अपने नाम से पेटेंट करवा रखा है। यहाँ पर सम्रांगण सूत्रधार जैसे ग्रंथ रहे हैं, यहाँ पर महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र पुस्तक लिखी, उसके आधार पर विमान बनते रहे हैं। ये जो बिजली है ये किसने बनाई है? महर्षि कणाद की पुस्तक है कणाद संहिता, उससे लेकर के उन्होंने बनाया। और आज इस बात को नासा भी मानता है कि हमने भारत से लिया है। एक वस्तु में 90% विज्ञान भारत से पहुंचा है। हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थे, परंतु किसने नाश किया? इस जातिवाद ने। और इस जातिवाद ने क्या किया? हमारे जो जाति से ब्राह्मण हैं उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया अपने धर्म ग्रंथों को। और जब उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया और पुस्तकों में जान रह गया, पुस्तकें जला करके नष्ट कर दी। बताओ सत्य का कैसे पता चले? दुनिया के सामने गरज कर कैसे कहोगे कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का जीवन जीने वाले लोग हैं? कैसे कहोगे? और इसलिए आइए अब परीक्षण कर लेते हैं जातिवाद कब से आया। हमारा बीच मध्यकाल में काफी समय तक
हम गुलाम रहे, क्योंकि विज्ञान जीवन में नहीं था और शास्त्रों को जला दिया गया था। तो तेली का पुत्र जो था वो तेली का काम करता था, और जब 200, 300, 400 वर्ष तक कोई इस तरह से पीढ़ी चले ना तो वो उसको उसी का मान लेता है। कोई सैनिक का था तो वो सैनिक का ही हो गया, कोई नाई था तो वो नाई ही हो गया, कोई कुम्हार था तो वो कुम्हार ही हो गया, कोई सोने का काम करता था तो स्वर्णकार ही हो गया। उसको आने वाले समय में लोगों ने इस तरीके से प्रमोट किया कि उसको जातिवाद में परिणत कर दिया कि ये क्या है, ये तो ये है। तो जाति कब से आई, इसका 100 परीक्षण कैसे करोगे? भारत में भारत के शास्त्रों को जला करके नष्ट कर दिया गया, परंतु भारत में फाहियान आया, भारत में ह्वेनसांग आया, भारत में इब्सिंग आया। ये मैं विदेशी विद्वानों के नाम ले रहा हूं। ये लोग भारत में आए, उन्होंने भारत का इतिहास लिखा। कहीं नहीं लिखा है कि ये जातियां जो आज है वो भारत में कभी थी, कहीं नहीं लिखा है। मेगस्थनीज आया भारत में, इंडिका नाम की पुस्तक लिखी, महर्षि सम्राट चंद्रगुप्त के समय में आया था। और क्या लिखता है कि यहाँ 7 प्रकार के लोग रहते हैं, कोई जाति का वर्णन नहीं है, 7 प्रकार के लोग रहते हैं। किस प्रकार के 7 प्रकार के? बोले एक सैनिक है, एक चरवाहे है, एक जो है वो कारीगर का काम करते हैं, एक न्यायाधीश का काम करते हैं, एक दार्शनिक है जो धार्मिक कार्यों को हल करते हैं। इस तरीके से 7 प्रकार के लोग उन्होंने लिखे। आप सर्च करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो किसी भी विदेशी विद्वान ने नहीं लिखा कि यहाँ पर के लोग जो है वो जातियां थी और उनमें बंटे हुए थे, किसी ने नहीं लिखा। जातियां थी ही नहीं, तो फिर ब्राह्मण कैसे था भाई? आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दे रहा हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं आज के समय में। हम नौजवानों को यदि समझा सकते हैं, क्या बात करते हो धर्म को बचाने की, ये जितने शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ना हमारे बच्चे, ये नास्तिक होते चले जा रहे हैं, ऐसी ऐसी शिक्षा दी जा रही है। हम उनको प्रमाण दे करके बताते हैं। स्टीफन अनविन ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक के अंदर ये लिखा, भौतिक शास्त्री है वो, पूरे विश्व का डेटा एकत्रित करके, और उन्होंने ये लिखा कि 67% वैज्ञानिक जो है वो 67% वैज्ञानिक आस्तिक रहे हैं। ये कौन बताएगा? एरविन श्रोडिंगर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लांक, हर्मन ओबर्ट, बहुत बड़े बड़े विद्वान आस्तिक रहे हैं। कौन बताएगा? तो भारत को जातियों में बांटा गया था तो कर्म के आधार पर ब्राह्मण होता था। अब इसका प्रमाण देता हूं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल चुका है। ये जो खनन करते हैं ना भूमि को, और भूमि के अंदर से जो प्रमाण मिलते हैं, उरुवल्ली ताम्रलेख 6ठी शताब्दी में महाराजा वीरकुच थे, उन्होंने अपने बल और मर्यादा से ब्राह्मण से क्षत्रिय वर्ण धारण कर लिया था। ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गए। वर्ण क्या है? चुना जाता है, ऊंचा नीचा नहीं होता। मैं जिस प्रकार का कर्म करूंगा उस तरह का मेरा वर्ण हो जाएगा, ठीक है? तो ब्राह्मण ये कहे कि कर्म से व्यक्ति महान होता है, जाति से नहीं होता। जाति तो हमने बनाई है। जब आप इस तरीके से संगठन बनाएंगे ना, तब ये नहीं आपको कहेंगे कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। नहीं तो आज इतनी भयंकर आग फैल रही है, इसलिए हम जातिवाद को नहीं बचा पाएंगे। इसका शास्त्रों से प्रमाण देता हूं। महर्षि मनु के बारे में बहुत कहा जाता है। अरे उन्होंने तो स्पष्ट कहा है, शूद्र ब्राह्मणतामेति ब्रह्मश्चेति शूद्रताम, कि शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण शूद्र बन सकता है। क्षत्रिय जात में वंतु विद्यात वैश्य तो तथे विचय, कि वो व्यक्ति क्षत्रिय भी बन सकता है और वो व्यक्ति वैश्य भी बन सकता है। वो उसके कर्म पर निर्धारित करता है कि वो क्या करना चाहता है। जब हमारे शास्त्रों में ये है, भगवत गीता में कहां लिखा है जाति से ब्राह्मण होता है? ब्राह्मण के कर्म लिखे हैं, शमो दमस तपः शौचम, जो शांत है, जो अपने मन का दमन करता है, जो सरल है, रिजु है, शांतिरार्जो मेवच, जो सरल है और जिसके अंदर रिजुता है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण है, ठीक है? ये कर्म लिखे हुए हैं। तो ये आप अपने शास्त्रों से बाहर जाएंगे तो दुर्गति होगी ही ना। इसलिए मेरा समय पूर्ण होने जा रहा है। हम जातिवाद के अंदर बंट करके यदि इस तरह से रहेंगे तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, और इसलिए भारत को बचाना है तो इस जातिवाद को हटाओ, अपने भाइयों को गले लगाओ और कर्म के आधार पर ब्राह्मण
मानिए और सरकार को कहिए कि ये जो है ना जातिवाद का बढ़ावा, आप कहते हो जातियों में मत बंटो, ये जातिवाद को बढ़ावा आप दे रहे हो। क्यों किसी को आप एसी में रखते हो, क्यों आप किसी को SC ST में रखते हो, क्यों आप किसी को OBC में रखते हो? और जब तक आप रखते रहेंगे फिर आप बातें मत बनाइए कि जातियों में मत बंटो। और इसलिए आप सभी का कर्तव्य है